हाँ, डिस्क्राइब टेस्ट एक्चुअली उसका नाम रखा था मैंने मतलब टेस्ट रखा है उस टेबल का नाम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो टेबल है नीचे जो हमें डिस्प्ले में दिखा रहा है, टेबल का नाम है टेस्ट। उसमें 2 कॉलम्स है, एक कॉलम का नाम रोल नंबर है, दूसरे कॉलम का नाम नेम है। और पहले कॉलम का जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर, और दूसरे कॉलम का जो डेटा टाइप है दैट इज कैर। तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाया। हम इसमें अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे उसमें और एक कॉलम, हम किस तरह से कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, हम करेंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, जो यहाँ पे टेबल का नाम टेस्ट हमने रखा है। इसके बाद ऐड, और ऐड के बाद उस कॉलम का नाम वगैरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें रोल नंबर और नेम है, हम इसके बाद लिखेंगे एज, इसका जो डेटा टाइप है वो लिखेंगे हम नंबर, इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो लिखेंगे हम 3, इसका साइज, और इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा। इसको जब हम रन करेंगे, टेबल अल्टर, दैट मीन्स टेबल का साइज चेंज हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब इसी टेबल को डिस्क्राइब करेंगे फिर से, डिस्क्राइब टेस्ट, दैट मीन्स हम देखेंगे ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है, ये जो हमने मॉडिफाई किया, इस टाइम इसमें कितने कॉलम्स है। इसको हम रन करते हैं। अब देखिए आप, इसमें रोल नंबर भी है, नेम भी है, और एज भी है। दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 है। तो अगर इनमें से अब किसी कॉलम को हम रिमूव करना चाहेंगे, जो ऑलरेडी कल हमने किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्वेरी, हम फिर से अल्टर करेंगे इसको, अल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज टेस्ट, फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद ड्रॉप, ड्रॉप, और उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम नेम को रिमूव करना चाहेंगे, हम लिखेंगे नेम, और इसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज करूंगा। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखो टेबल अल्टर, जो कल नहीं हुआ था। तो जब टेबल अल्टर हो गया, अब हम देखेंगे कि अब इसमें कितने कॉलम्स हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्राइब, टेबल का नाम जो है दैट इज टेस्ट। तो हम इसको रन कर देते हैं। हम देखेंगे अब इसमें सिर्फ रोल नंबर और एज है, जो इसमें ऑलरेडी और एक कॉलम था नेम, वो हमने रिमूव कर दिया है। तो इसी तरह से अब देखेंगे हम DML कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, लेकिन उसके लिए हम अच्छी सी टेबल क्रिएट करेंगे, जो ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स में रखा है अपने नोट्स पे भी, वही हम यूज करेंगे। वो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट, आपको रिवाइज भी हो जाएगा यहाँ से ही, टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसके बाद हम उसमें कॉलम्स यूज करेंगे। पहला वाला कॉलम ऑलरेडी जो हमने किया है वही करेंगे, हम वही कॉलम्स ऐड करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इस तरह भी मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, एक ही लाइन में भी कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम इसको नेक्स्ट लाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर का डेटा टाइप हम देंगे नंबर, और उसकी विड्थ दे सकते हैं 5, कामा, इसके बाद नेम, नेम का डेटा टाइप var_2, इसकी विड्थ 15, इसके बाद एड्रेस, एड्रेस का डेटा टाइप हम लिखेंगे var_2, और उसकी विड्थ हम देंगे यहाँ पे 15। उसके बाद एज, एज का डेटा टाइप हम देंगे नंबर, और उसकी विड्थ 3। इसके बाद अपना जो इसके पैरेंथेसिस है कमांड का, उसको हम क्लोज करके सेमीकोलन यूज करेंगे, और इसको हम रन करते हैं क्वेरी को। यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया। टेबल को क्रिएट करने के बाद हम इसको व्यू कर सकते हैं कि ये जो हमने टेबल क्रिएट किया, ये इसका स्ट्रक्चर अब क्या है। डिस्क्राइब स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, देखेंगे ये देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। इसका नाम स्टूडेंट है, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स है,
रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज और हर एट्रीब्यूट का अपना साइज है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डेटा डालेंगे, किसमें, इसी टेबल में हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, जो कि DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम एक्चुअली डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट। इसके बाद हम कॉलम्स लिख सकते हैं इस तरह से, किस किस कॉलम में वैल्यू डालना है, रोल नंबर कामा नेम कामा एड्रेस कामा एज, ये हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं वैल्यूज, किस में कौन सा वैल्यू जाएगा, फॉर एग्जांपल रोल नंबर में 1, इसके बाद नेम में फॉर एग्जांपल अनीका। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है जो कैरेक्टर बेस्ड डेटा टाइप होगा वो हमें सिंगल कोट्स में रखना है। कहाँ पे, यहाँ इस एसक्यूएल में हमें वो सिंगल कोट्स में रखना पड़ता है, कहीं पे हम डबल कोट्स में रखते हैं। लेकिन इसमें जो एसक्यूएल हम यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम ओरेकल बोलते हैं, ओरेकल के साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, हम इसको सिंगल कोट्स में रखते हैं, कैरेक्टर बेस्ड डेटा टाइप को, जिसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो इसलिए इन्हीं का हमने सिंगल कोट्स में रखा है। इसके बाद एड्रेस, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे लाल चौक, लाल चौक। इसके बाद कामा हम लिखेंगे एज, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 16, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसको रन करेंगे। 1 रो इंसर्टेड। तो ये देखा हमने कि हमने एक रो इंसर्ट कर दी। हम इसमें थोड़ी और रोज इंसर्ट करते हैं, फिर व्यू करेंगे इसको। सेम इसी को अब मैं चेंज करूंगा, मैं रोल नंबर 2 अनीका की जगह अब मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल आबरू, यहाँ पे लिखेंगे अनंतनाग, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल 15। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर कॉलम्स का नाम, फिर वैल्यूज, और उन वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यूज को विदाउट कोट्स रखना है, और जो कैरेक्टर बेस्ड होंगे उनको सिंगल कोट्स में रखना है। काम से उनको आपस में सेपरेट करना है। ये देखिए, और एक रो, 1 रो इंसर्टेड, और एक रो इंसर्ट हो गई। इसी तरह हम और एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे, रोल नंबर 3, नेम मुस्कान, एड्रेस इसका भी अनंतनाग रखेंगे, एज रखेंगे इसका 17, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, और एक रो इंसर्ट होगी। लेकिन इसके साथ मुझे और एक स्टेप आपको सिखाना है कि अगर हम सारे कॉलम्स में वैल्यू डालने जा रहे हैं ना, तो ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर इसके बाद कॉलम्स का नाम लिखते हैं। हम कॉलम्स के नेम को इग्नोर भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं कॉलम्स यहाँ पे नहीं लिखूंगा, एक भी कॉलम यूज नहीं करूंगा। अब क्या बन गई कमांड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब वैल्यूज को चेंज करेंगे हम, 4 सहरीन, यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम लाल चौक, क्योंकि आगे ये काम आएगा हमें, लाल चौक। इसके बाद यहाँ पे एज में लिखेंगे हम फॉर एग्जांपल 16। अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, आप देखो 1 रो इंसर्टेड। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि अगर आपको सारे कॉलम्स में वैल्यूज डालने हैं तो कॉलम्स को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसमें, इंसर्ट कमांड में। लेकिन अगर आप कुछ कॉलम्स में वैल्यू डालना चाहते हैं, कुछ में नहीं डालना चाहते, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉलम्स का नाम लिखेंगे, रोल नंबर कामा नेम कामा एड्रेस। दैट मीन्स 3 ही में मुझे वैल्यूज डालने हैं, एक मुझे एम्प्टी रखना है, नल रखना है। तो उस टाइम मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ किस किस कॉलम में मुझे वैल्यू डालना है।
तो स्पेसिफाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मुझे इतनी ही वैल्यूज देने हैं, दैट मीन्स एज का वैल्यू मैं नहीं दूंगा यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि हम कॉलम्स को क्यों स्पेसिफाई करना होता है हमें, क्योंकि कभी कभी हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी किसी कॉलम में हम वैल्यू डालेंगे और किसी किसी में नहीं डालेंगे, तो उस टाइम हमें उन्हीं कॉलम्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। जब सारे कॉलम्स में डालना होगा तब हम कॉलम्स को स्पेसिफाई करी, ठीक है, नहीं करी तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, वैल्यूज 5 नेम रुमैसा एड्रेस अनंतनाग, एज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की, और इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं। ये देखिए 1 रो इंसर्टेड। तो ये हो गया कि हमने इसमें बहुत सारी रिकॉर्ड सब इंसर्ट कर दी, हमने इंसर्ट कमांड सीख दी। तो आपको आना चाहिए कि इंसर्ट किस तरह से करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम व्यू करेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या क्या कौन कौन से रिकॉर्ड है हमारे टेबल में। उसके लिए जो कमांड है उसको बोलते हैं सिलेक्ट कमांड। हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, मैं लिखता हूँ सीधे स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार स्टैंड्स फॉर ऑल द कॉलम्स एंड ऑल द रोज। दैट मीन्स अगर आप किसी टेबल का डेटा व्यू करना चाहते हो और आप चाहते हो जितने भी उसमें कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स को आपको व्यू करना है, जितने भी उसमें रोज है सारी रोज को आपको व्यू करना है, तो उसके लिए आप सिंपली स्टार लिखते हो। जैसे मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट रोल नंबर 12 फ्रॉम द क्लास, मैं बोल रहा हूँ कि रोल नंबर 12 जो क्लास में है उसको आप सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार, जब स्टार की बात होती है तो इट स्टैंड्स फॉर ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो ऑल की जगह हम लिखते हैं स्टार। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे ये देखिए नीचे आपको आ रहा है रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज। रोल नंबर 1 अनीका लालचुक 16 एज, रोल नंबर 3 मुस्कान अनंतनाग 17 एज, रोल नंबर 5 रुमैसा अनंतनाग, और उसमें रुमैसा में एज नहीं आ रही है, ये आप याद रखो, रुमैसा में एज डिस्प्ले नहीं हो रही है। क्यों एज डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इसमें एज इंसर्ट नहीं की है, इसलिए वो एम्प्टी है। इसी को बोलते हैं हम नल। जो आपको ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट समझाया है कि यूनिक का मतलब क्या होता है, नल का मतलब क्या होता है। नल मीन्स कि किसी कॉलम में किसी फील्ड में हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं किया है, तो वो एम्प्टी हमने रखा है, उसको बोलते हैं नल। हमने इसमें कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है, इसलिए हम आराम से किसी भी कॉलम को नल रख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसको रखेंगे नॉट नल, तो फिर हम जब इंसर्ट करना चाहेंगे इसमें डेटा और उस कॉलम को अगर हम एम्प्टी रखना चाहेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसको देखा हमने कि इसमें कौन कौन सा रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से इसको रन कर देंगे कितनी बार भी, ये हमें दिखाएगा इसमें कौन कौन सा डेटा है। एक सेकंड, हाँ ये हम हो गया हमारा टेबल। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम डेटा को व्यू करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं और कमांड जिनके थ्रू हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वो सब करने से पहले हम सिलेक्ट कमांड का काम देखेंगे, हम किस किस तरह से डेटा को व्यू कर सकते हैं। एक हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दैट मीन्स ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। अब हम देखेंगे कि अगर हम व्यू करना चाहेंगे ऑल रोज बट सिलेक्टेड कॉलम्स, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टार की जगह हम लिखेंगे सिलेक्ट रोल नंबर कामा नेम, बस इतना ही हमने लिखा रोल नंबर की जगह। हाँ, सिलेक्ट रोल नंबर कामा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कॉलम्स को, हम कर रहे हैं कॉलम सिलेक्ट रोल नंबर और नेम, चार में से हम दो ही कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं कि इन दो कॉलम्स को हमें व्यू करना है। और कहाँ से व्यू करना है, स्टूडेंट टेबल में से। हम वायर क्लास को यूज नहीं कर रहे हैं, जब हम वायर क्लास को यूज नहीं करते हैं दैट मीन्स हमें सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होने चाहिए। अभी हम अगर देखेंगे इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 5 रिकॉर्ड्स है, तो हम सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ दो कॉलम्स को। इसको हम रन करते हैं, ये देखिए रोल नंबर में 5 रिकॉर्ड्स आ गए लेकिन नेम में कितने आ गए,
नेम में भी 5 रिकॉर्ड्स आ गई, लेकिन अगर हम कॉलम्स देखेंगे तो कॉलम्स कितने आ गए, कॉलम्स हमें सिर्फ 2 ही डिस्प्ले हो गए। ये मैं बाकी चीजें देख रहा हूँ, हिस्ट्री वगैरह, लेकिन रिजल्ट्स में वापस जाएंगे तो रिजल्ट्स में हमें ये दिखा रहा है कि 2 ही कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर एक ही कॉलम को आपको डिस्प्ले करना है, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट एड्रेस, जो एड्रेस वाला कॉलम है, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, तो कौन सा कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा, सिर्फ एड्रेस वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए आप, एड्रेस लाल चौक अनंतनाग, अनंतनाग अनंतनाग लाल चौक, तो ये सिर्फ एड्रेस वाला कॉलम डिस्प्ले हो गया। अगर हम फॉर एग्जांपल रोल नंबर और एड्रेस को डिस्प्ले करना चाहते हैं, रोल नंबर कामा एड्रेस, तो सिंपली आपको याद रखना है कि सिलेक्टेड कॉलम्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप उन्हीं कॉलम्स को स्पेसिफाई कीजिए सिलेक्ट के बाद, और फिर फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम रन करते हैं, ये देखिए रोल नंबर और एड्रेस सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे अब अगर सिलेक्टेड रोज को हमें सिलेक्ट डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार, जब हम स्टार की बात करेंगे दैट मींस ऑल द कॉलम्स हैव टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब वायर को हम यूज करते हैं, वायर क्लास को, ये एग्जाम में भी आ सकता है, वायर को यूज किस तरह करोगे आप, वायर फॉर एग्जांपल रोल नंबर ग्रेटर देन 3। अब देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दैट मींस सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, लेकिन रिकॉर्ड्स कौन से डिस्प्ले हो जाएंगे, वायर रोल नंबर ग्रेटर देन 3, जिन जिन का रोल नंबर 3 से बड़ा है सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करो, लेकिन कॉलम सारे डिस्प्ले करो। ये देखिए इसको हम रन करते हैं, ये देखो रोल नंबर भी डिस्प्ले हो गया, नेम भी डिस्प्ले हो गया, एड्रेस भी डिस्प्ले हो गया, एज भी डिस्प्ले हो गया, लेकिन किन किन के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए, जिनका रोल नंबर 3 से ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन जब हम स्पेसिफाई करने होंगे, किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, हम इनको स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग वायर क्लास। जो आपको याद रखना है कि वायर क्लास को यूज करने से आप इनको ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं किन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, वायर रोल नंबर, एक सेकंड में पहले इस तरह से लिखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होगा, एक सेकंड। हाँ, तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि आप सारे कॉलम सिलेक्ट कर दो, कहां से सिलेक्ट कर दो, स्टूडेंट टेबल में से, लेकिन कौन से रिकॉर्ड, जिनका रोल नंबर 4 के बराबर है। तो 4 एक ही का था, सहरीन का, तो उसकी डिटेल्स हमें डिस्प्ले हो गई। इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हम सारा कुछ यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने लिखा नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में हम क्या करते हैं यूज एसक्यूएल में, लेस देन साइन और उसी के साथ ग्रेटर देन साइन, रोल नंबर नॉट इक्वल टू 4। जब हम नॉट इक्वल टू 4 लिख रहे हैं तो ये देखो आप, जिसका रोल नंबर 4 के बराबर है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है और 5 भी हो रहा है जिनका रोल नंबर है, लेकिन जिसका 4 है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं जब हम नॉट इक्वल टू, हम फॉर एग्जांपल मैं क्लास में बोलूंगा सारे स्टूडेंट्स बाहर हो, आ जाओ आप, सिर्फ उनके सिवा जिनका रोल नंबर फॉर एग्जांपल 22 है, दैट मीन जिसका रोल नंबर 22 होगा वो बाहर नहीं आएगा, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब इसके साथ हम देखेंगे कुछ और, फॉर एग्जांपल वायर, हम यहाँ पे देखेंगे एड्रेस इज इक्वल टू अनंतनाग, सिंगल कोट्स में, इसको हम रन करते हैं। अब देखिए आप, अब मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे कॉलम्स को आप सिलेक्ट कर दो, रोल नंबर भी सिलेक्ट हो गया, नेम भी सिलेक्ट हो गया, एड्रेस भी सिलेक्ट हो गया, एज भी सिलेक्ट हो गया, वायर एड्रेस इज इक्वल टू अनंतनाग, दैट मीन्स जहाँ पे जिस जिसका एड्रेस अनंतनाग के बराबर होगा। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे अनंतनाग जिनका एड्रेस था सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए, जिनका कुछ और था एड्रेस, जैसे लाल चौक वगैरह हमने रखा था, उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो गए। तो ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि किस तरह से हम वायर कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि हम दोनों को एक साथ मिला के यूज कर सकते हैं क्या, सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर कामा
एड्रेस, दैट मीन्स हम सिर्फ रोल नंबर और एड्रेस डिस्प्ले कराना चाहते हैं। किनका? फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू अनंतनाग। उन सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दो। कौन सी इंफॉर्मेशन? रोल नंबर और एड्रेस सिर्फ डिस्प्ले करना है, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया किस किस कॉलम को डिस्प्ले कराना है, जिनका एड्रेस अनंतनाग है। तो इसको हम रन करते हैं। ये देखिए रोल नंबर और एड्रेस सिर्फ डिस्प्ले हो गया। किसका? रोल नंबर 3 का, रोल नंबर 5 का और रोल नंबर 2 का, सिर्फ इनका डिस्प्ले हो गया। बाकी जिनका कुछ डिफरेंट एड्रेस था उनका डिस्प्ले नहीं हुआ। और ज़रूरी नहीं है एड्रेस डिस्प्ले कराना। अगर हम एड्रेस को वहाँ पे यूज़ करते हैं कंडीशन में, हम लेकिन डिस्प्ले में कुछ और देखना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट रोल नंबर एंड नेम, सिलेक्ट रोल नंबर कामा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वायर एड्रेस इज इक्वल टू अनंतनाग। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक तो रोल नंबर और नेम डिस्प्ले कर दो, स्टूडेंट टेबल में से ये दो कॉलम्स डिस्प्ले कर दो, वायर एड्रेस इज इक्वल टू अनंतनाग। तो कौन से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं? जिनका जो एड्रेस है, जिनका जो एड्रेस है वो अनंतनाग है, दैट मीन्स सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करो। लेकिन कौन कौन सा? कॉलम, सिर्फ रोल नंबर और नेम। उसको हम रन कर देते हैं। ये देखिए रोल नंबर और नेम उन्हीं स्टूडेंट्स का डिस्प्ले होगा। तो मुझे यकीन है आपको समझ आया होगा। कहीं पे अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताओगे। आज कौन कौन सी कमांड की हमने? सिलेक्ट कमांड कवर की हमने, और दूसरी हमने कवर की जिसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कमांड। फिर हमें अपडेट और डिलीट कमांड है, वो इसको हम इंशाल्लाह कल करते हैं।